Hello students and welcome to this new lecture where we will see our poem Vocation। हमारी ये पोएम नंबर 8 है। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि पोएम नंबर 7 जो वंडरफुल वर्ल्ड है वो ओमिट है। ठीक है, तो आपके कोर्स के अंदर पोएम नंबर 7 नहीं है। ठीक है, हाँ, हम जो देख रहे हैं आज वो है पोएम 8 वोकेशन। अब देखिए, ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। तो आप जब स्कूल जाते हैं या मार्केट में जाते हैं तो आप कई सारे लोगों को देखते हैं जो अपना काम कर रहे हैं। डिस्कस करना है आप क्या नोटिस कर रहे हैं और फिर ये पोएम पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। When the gong मतलब होता है डंका। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डंका। क्या मीनिंग्स दिए हैं क्या नीचे? नहीं है, ओके। तो गोंग का मतलब होता है डंका। तो डंके की आवाज में 10 बजते हैं सुबह के। आई वॉक टू स्कूल बाय अवर लेन। लेन होता है रास्ता, तो मैं चलता हूँ स्कूल के लिए रास्ते पे। ठीक है। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। एवरी डे आई मीट द हॉकर। अब ये हॉकर कौन होता है? लारी वाला। कौन होता है बेटा? लारी वाला। वो लारी वाला क्या बेच रहा है? बैंगल्स। बैंगल्स होता है चूड़ियां। क्रिस्टल बैंगल्स, कांच की चूड़ियां। तो हर दिन जब मैं जाता हूँ स्कूल, ठीक है, रास्ते पे चलता हूँ, तब मुझे मिलता है हॉकर जो जोर जोर से चिल्ला रहा है। यहाँ पे क्राइंग का मतलब जोर जोर से चिल्लाना। बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स हैं, चूड़ियां ले लो चूड़ियां। देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन। There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home। तो उसको क्या है? उसको कहीं भी भागना नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं लेना है, उसको कोई जगह नहीं जाना है, उसको कोई समय नहीं है कि वो कौन से समय घर पे आएगा। एक स्टूडेंट की लाइफ में, आपकी जिंदगी में स्कूल के लिए आपको भागना पड़ता है सुबह सुबह, है कि नहीं? रोड लेना पड़ता है, रास्ते पे आना पड़ता है, रास्ते से आप स्कूल ट्रैवल करते हैं, ऐसी जगहें पे जाते हैं, स्कूल में जाना पड़ता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, हॉकर नहीं जाता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, वो घर पे आना चाहिए ऐसा कोई समय नहीं होता है, बच्चों का होता है। आई विश आई वेर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो आई विश आई वेर अ हॉकर। यहाँ पे ऑथर जो है, यहाँ पे जो पोएट है, पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर हमको बोल रहे हैं कि आई विश आई वेर अ हॉकर, कि मैं इच्छा रखता हूँ, आई विश कि मैं एक हॉकर होता, लारी वाला होता। मेरा दिन, पूरे दिन मैं रोड पे जोर जोर से चिल्लाता, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियां ले लो, कांच की चूड़ियां ले लो। तो रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं कि मैं हॉकर होता तो अच्छा होता। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। When at 4 in the afternoon, अब दोपहर के 4 बजे, I come back from the school, मैं स्कूल से वापस आता हूँ। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। तो उनके सामने कोई बड़ा सा घर है और घर में जो गेट है उसमें से उसको उनको दिख रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर को दिख रहा है, गार्डनर जो है वो ग्राउंड डिग कर रहा है। डिग करना मतलब खोद रहा है। गार्डनर कौन होता है? माली, है ना, जो सारे प्लांट्स का काम करते हैं, गार्डन का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं गार्डनर। ठीक है, तो वो देख रहे हैं सामने के घर में, उसके गेट के थ्रू, गेट के पार दिख रहा है उनको एक गार्डनर जो है वो ग्राउंड को खोद रहा है। He does what he likes with his spade, he soils his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। तो he does what he likes with his spade। spade क्या होता है? फावड़ा, है ना। spade क्या होता है? फावड़ा। फावड़ा होता है ना जो, ओके। spade क्या होता है? फावड़ा होता है।
तो वो अपने फावड़े से उसको जो पसंद है वो कर रहा है। He soils his clothes with dust, तो अपने कपड़े पे मिट्टी लगा देता है, डस्ट लगा देता है, वो डस्ट हो जाती है ना गार्डन के काम करने से। Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. तो गार्डनर को कोई काम पे नहीं बुलाता है, कब? जब बहुत सन होता है या भीग जाता है वो, तब नहीं बुलाते हैं गार्डनर को, ठीक है। Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. अगर वो गीला हो जाता है या सन में बहुत ही बेक हो जाता है, बेक होना मतलब बहुत ही गर्म हो जाता है, गर्मी हो जाती है, तो ये समय पे गार्डनर को बुलाते नहीं है। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोल रहे हैं कि भाई वो विश करते कि वो गार्डनर होते तो कितना अच्छा होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन, तो मैं डिगिंग करता ही रहता, डिगिंग करता ही रहता, मैं खोदता रहता, कोई मुझे रोकता नहीं डिगिंग करने से, ठीक है। Nobody to stop me from digging, कोई भी रोकता नहीं। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. तो just as it gets dark in the evening, तो शाम को जब अंधेरा हो जाता है और मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए भेजती है, my mother sends me to bed. I can see through my open window, मेरी खुली हुई खिड़की से मैं देख सकता हूँ कि the watchman walking up and down, वो वॉचमैन जो है वो चल रहा है, वॉक कर रहा है up and down. The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. तो लेन, लेन मतलब रास्ता, वो रास्ते जो हैं वो डार्क हो जाते हैं, एकदम लोनली, अकेले हो जाते हैं, और स्ट्रीट लैम्प, वो जो लाइटें होती है ना, वो बड़े से जायंट की तरह, बड़े से इंसान की तरह, वो वन रेड आई दिखता है आपको उसके सिर के ऊपर। वन रेड आई मतलब वो बत्ती दिखती है आपको, ठीक है। तो ऐसा एक बड़ा सा इंसान खड़ा है जिसकी एक लाल आंख है, ऐसा वो स्ट्रीट लैंप दिखता है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. तो वॉचमैन जो है वो स्विंग कर रहा है क्या? हिज लैंटर्न। अब आप पूछेंगे सर लैंटर्न क्या होता है? बेटा लैंटर्न होता है लालटेन। लालटेन होता है ना जो हाथ में आप पकड़ के, जिसके अंदर बत्ती हो जाती है ना, वो बड़ा सा लालटेन पकड़ के बत्ती होती है जिसके अंदर कांच का होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं लैंटर्न। तो वॉचमैन जो है वो अपना लैंटर्न स्विंग कर रहा होता है और उसके साइड शैडोज, उसकी साइड होती है ना, एक हाथ में उसने लैंटर्न पकड़ा हुआ है, एक हाथ में उसने वो लालटेन पकड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वो उसकी एक दूसरी साइड शैडो पड़ेगा उसका, ठीक है। तो विथ हिज शैडो एट हिज साइड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, तो अपनी लाइफ में वो कभी भी सोने जाता नहीं है, ठीक है। I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. तो मैं इच्छा रखता हूँ कि ये जो वॉचमैन है उसका काम मैं करूँ, पूरी रात मैं घूमूं वॉकिंग द स्ट्रीट, ठीक है, और मेरे शैडोज को चेज करता रहूं विथ माय लैंटर्न, मेरे लैंटर्न के साथ मैं चेज करता रहूं मेरे शैडोज को। चलिए ये पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही बढ़िया बढ़िया पोएम्स लिखते हैं। वर्किंग विद द पोएम देख ले क्या? चलिए, हु इज द स्पीकर इन द पोएम? रविंद्रनाथ टैगोर। हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स? किन किन को मिलते हैं? तो एक तो वॉचमैन को मिलते हैं, गार्डनर को मिलते हैं और हॉकर को मिलते हैं, तो ये तीन जन को मिलते हैं। व्हाट आर दे डूइंग? वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए आंसर मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखता हूँ, देखिए। The speaker is a little child who goes to school. The speaker is a little child who goes to school. On his way to the school, he met a hawker who cried bangles, crystal bangles. तो स्पीकर जो है वो छोटा बच्चा है जो स्कूल जा रहा है। स्कूल
ऑन हिज वे, जब वो रास्ते पे जाता है तो वो एक हॉकर को मिलता है, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, ठीक है, जो जोर जोर से चिल्ला रहा है ये हॉकर। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल ही वॉच्ड अ गार्डनर, तो जब वो स्कूल से रिटर्न होता है तो वो एक गार्डनर को देखता है, वॉज डिगिंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड को खोद रहा होता है। जब वो अंधेरा हो जाता है उसकी मम्मी उसको सोने के लिए भेज देती है। व्हेन इट गॉट डार्क एंड हिज मदर सेंट हिम टू बेड, थ्रू हिज विंडो ही सॉ द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, तो उसके विंडो से उसने देखा कि वो वॉचमैन जो है वो अप एंड डाउन चल रहा है। ठीक है, चलिए नंबर 1 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, नंबर 2 मत खींच लीजिएगा, हाँ 1 का खींच लीजिए फिर 1 लिख दीजिएगा। ओके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, चलिए ओके। और ये क्या हो गया भाई, चलिए 1 मिनट, हाँ बेटा, चलिए डन। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा सा आंसर तो दिख रहा था लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। What wishes does the child in the poem make? कौन सी विश कर रहा है चाइल्ड पोएम के अंदर? Why does the child want to be a hawker, gardener or a watchman? क्यों बनना चाहता है वो? चलिए देख लेते हैं, बहुत ही बड़ा आंसर है, माय गॉड। The child in the poem wants to be a hawker, a gardener and a watchman. तो जो बच्चा है पोएम के अंदर वो एक हॉकर बनना चाहता है, एक गार्डनर और एक वॉचमैन। When he looks at the hawker, he wish he could also spend his day on the road crying bangles, crystal bangles. तो when he looks at the hawker, वो जब हॉकर को देखता है तो वो इच्छा रखता है कि यार पूरा दिन ऐसे ही रोड पे चिल्लाते चिल्लाते बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स चला जाए तो he feels that there is nothing to hurry the hawker on. तो उसको महसूस होता है कि हॉकर को कोई चीज की जल्दी नहीं है। देर इज नो रोड ही मस्ट टेक, ऐसा कोई रोड नहीं है जो इसको लेना होता है ना, आपको स्कूल जाना होता है तो एक रोड लेना पड़ता है, आपको वो रोड पे ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ पे पोएट जो है हमको ये बता रहे हैं कि वो चाइल्ड को बिल्कुल ट्रैवल करना पड़ता नहीं है। ठीक है, नो वो हॉकर को ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, तो किसी जगह पे उसको जाने का नहीं है। एंड नो फिक्स टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, घर पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, कोई आने का। ये चीज जो है वो खुद वो नहीं कर सकता, वो बच्चा नहीं कर सकता, एंड देयरफॉर उसको हॉकर बनना है और ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, these are the things that he cannot do himself and therefore he wants to be a hawker so that he could do all these things. Next, he wishes he was a gardener because a gardener does what he likes with his spade. तो वो इच्छा रखता है कि वो गार्डनर बन जाए। ठीक है, वो जो भी करना चाहता है वो फावड़े से वो करता है। गार्डनर जो है वो सारी चीजें करता है, वो अपने कपड़े डस्ट से गंदे कर देता है, कोई इसको कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, अगर सन में वो गर्म हो जाए या गीला हो जाए तो कोई कुछ बोलता नहीं है। Therefore, if the little child was a gardener, nobody would stop him from digging. तो वो अगर छोटा बच्चा गार्डनर बनता, ठीक है, तो कोई इसको रोकता नहीं खुदाई करने से। फाइनली वो वॉचमैन को देखता है और उस वॉचमैन के जैसे बनना है, क्योंकि वो रात में अकेली सड़कों पे पूरी रात घूमता रहता है अपने लैंटर्न के साथ, अपने लालटेन के साथ, और शैडोज को चेज करता है। तो जब उसको सोने भेज दिया जाता है, उसकी मम्मी उसको सोने जब भेज देती है और बाहर घूमने के लिए अलाउ नहीं करती है, तो तब वो वॉचमैन को देखता है कि भाई वो लैंटर्न लेके शैडो उसके बाजू में है। वो ऐसा इच्छा मतलब वो ऐसा बोलता है कि वॉचमैन कभी भी रात को सोने जाता नहीं है। तो इसलिए वो हॉकर गार्डनर और वॉचमैन बनना चाहता है कि भाई एक बच्चे होने की वजह से जो वो चीज नहीं कर पाता है, ठीक है, जो नहीं करने मिलती है उसको, वो सारी चीजें उसको करनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ओके, द चाइल्ड मस्ट एंड द चाइल्ड मस्ट नॉट। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है। देखो, फ्रॉम द वे द चाइल्ड एनवीज द हॉकर गार्डनर द वॉचमैन, कौन सी चीजें हम गैस कर सकते हैं कि बच्चों को करनी है और बच्चे को नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
चले, द चाइल्ड मस्ट कम होम एट अ फिक्स्ड टाइम, तो बच्चा घर पे फिक्स समय पे आ जाना चाहिए। गो टू बेड व्हेन इट गॉट डार्क, जब अंधेरा हो जाता है तब वो सोने चला जाना चाहिए। गो टू स्कूल एवरी डे, हर रोज स्कूल जाना चाहिए। चाइल्ड मस्ट नॉट गेट हिज क्लोथ्स डर्टी इन द डस्ट, डस्ट में अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए। सन में बेक नहीं करना चाहिए और गीला नहीं होना चाहिए। वॉक ऑन डार्क एंड लोनली स्ट्रीट, कभी भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो ये करना है या नहीं करना है, ये है आपका सॉल्यूशन। चलिए, अब ये जो आंसर है ना नंबर 2 वाला, वो आपके स्क्रीन पे मैं रख रहा हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब नीचे का खींच लीजिए बेटा। 10 9 8 7 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे ये पोएम खत्म हो गई आपकी। ओके, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस खत्म, बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब टाइम है हमारे पास, एक बढ़िया सा नया चैप्टर शुरू करते हैं। वो है चैप्टर नंबर 9 हमारा। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं रख रहा हूँ, रुकिए। हाँ, हो गया। ठीक है, ये रहा चैप्टर नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसका नाम है डेजर्ट एनिमल्स। क्या इंडिया के अंदर आप कुछ डेजर्ट एरियाज का नाम बता सकते हैं? क्या वर्ल्ड में कोई डेजर्ट एरियाज आपको पता है? कौन रहता है ऐसे एरियाज के अंदर? है, ये रेतीले मैदानों में कौन रहता है? डेजर्ट एनिमल्स। चलिए, पैराग्राफ नंबर 1। Desert are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. तो डेजर्ट जो है वो अर्थ के सबसे ड्राइएस्ट प्लेस होते हैं। अब ड्राइएस्ट का मतलब क्या? सबसे सूखे, हैं, सबसे सूखे प्लेसेस होते हैं अर्थ के ऊपर ये डेजर्ट्स। एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन, और तो वहां पे बरसात कहीं महीनों तक या कहीं सालों तक नहीं पड़ती है। ठीक है, बरसात ही नहीं पड़ती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन, सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशंस। डेजर्ट के एनिमल्स जो होते हैं वो पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और लंबे समय तक ये जो सन पड़ता है ना, एकदम वेरी हॉट सन, डेजर्ट के अंदर तो बहुत ही गर्मी पड़ती है ना, तो वो कंडीशन में डेजर्ट एनिमल्स सरवाइव नहीं कर सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा भाई? उनको अलग अलग वेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे ये हार्श कंडीशंस को कोप करने के लिए। हार्श कंडीशंस का मतलब होता है बहुत ही कठिन कंडीशन। ठीक है, और उसके अंदर चलाने के लिए, कोप करने के लिए, कोप मतलब चलाना, तो अपने आप को चलाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनको कई सारे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, है कि नहीं? चलिए फॉर एग्जाम्पल गर्बिल्स करके एक माउस होता है। ठीक है, वो रोडेंट्स, बड़े बड़े चूहे होते हैं जिनके पीछे के पैर बड़े होते हैं, ऐसे चूहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। गर्बिल्स जो हैं वो बड़े बड़े चूहे जैसे होते हैं। ठीक है, वो अंडरग्राउंड बरोज में अपना समय बिताते हैं। जब बहुत ही गर्मी पड़ जाती है ना दिन में, तो वो अंडरग्राउंड बरो खोद लेते हैं। बरो क्या होता है? वो छेद कर देते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है, और वहां पे वो रह लेते हैं, जिससे क्या होता है? थोड़ा ठंडक मिलता है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स called darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. तो अजीब इंसेक्ट्स जैसे डार्कलिंग बीटल्स, कीड़े होते हैं बीटल्स, ठीक है, काले कलर के, और वो क्या करते हैं पता है?
वो जो मॉइस्चर होता है ना, जो भेज होता है, ठीक है, वो छोटे छोटे ड्रॉप्स अपने पैर से कैच कर लेते हैं। अगर कुछ भी थोड़ा कुछ कहीं पे भी मॉइस्चर मिल जाए, पानी मिल जाए, तो वो क्या करते हैं, वो ये छोटे छोटे जो बूंदे होती हैं वो अपने लेग से कैच कर लेते हैं और वो हवा में अपना जो पैर होता है वो उठा देते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे जो पानी होता है ना वो उनके मुंह पे आ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे पानी उनके मुंह पे आ जाता है। तो भाई ये ऐसी चीज करते हैं भाई, अजीब लोग होते हैं, अजीब होते हैं वो। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सारे डेजर्ट्स में सैंड ड्यून्स नहीं होते हैं, सारे डेजर्ट्स में बड़े बड़े सैंड नहीं होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े सैंड के जो ढगले होते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। कुछ डेजर्ट्स बहुत ही रॉकी होते हैं, रॉकी मतलब पथरीले। ठीक है, कुछ बहुत स्टोनी होते हैं और छोटी छोटी बुशेस होती है वहां पे। while others are sprinkled with colorful flowers during the spring। तो ये तो होता ही है। और दूसरे जो डेजर्ट्स होते हैं उसके अंदर कलरफुल फ्लावर्स होते हैं जो स्प्रिंग के महीने में खिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के डेजर्ट होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1 में हमको कुछ ऐसे जीव जंतुओं के बारे में बताया गया, कैसे अपना पानी लेते हैं, मॉइस्चर कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं। और 2-3 टाइप के डेजर्ट हैं। एक ऐसा डेजर्ट जिसमें सैंड ड्यून्स होता है, एक रॉकी होता है, एक पेबली होता है और एक कलरफुल फ्लावर्स वाला। पॉइंट नंबर 2, there are more than 2300 different kinds of snakes around the world। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो उसमें 2300 अलग अलग प्रकार के स्नेक्स हैं। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। तो 15 सेंटीमीटर से लेके 11 मीटर तक इतने बड़े बड़े स्नेक्स होते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। कई स्नेक्स मतलब बहुत सारे स्नेक्स होते हैं जो अपने को हार्म नहीं करते हैं, अपने को प्रॉब्लम नहीं देते हैं। बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। तो ऐसे स्नेक्स होते हैं जो बहुत ही पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है, और वो एक बार जब आपको काट ले तो आप मर जाएंगे। कई सारे स्नेक्स जो होते हैं वो एग्स ले करते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो बर्थ देते हैं अपने बच्चों को। ड्राई रॉकी डेजर्ट्स जो अमेरिका में है, ठीक है, लिव्स अ रेदर इविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। ठीक है, तो एक बहुत ही भयंकर स्नेक होता है जिसकी बहुत ही खराब रेपुटेशन है। रेपुटेशन मतलब उसका नाम बहुत ही खराब है। Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with lightning speed। तो उसका जो भयानक रैटल का आवाज होता है वो आपको 30 मीटर अवे से सुनाई देता है। ठीक है, और वो जब आप पे झपटता है ना तो वो लाइटनिंग स्पीड पे झपटता है, एकदम फटाक करके। But the rattlesnake or rattler, as it is sometimes called, prefers to avoid people if it possibly can। तो ये रेटल स्नेक या उसको रैटलर भी बोला जाता है, वो लोगों को अवॉइड करता है। ठीक है, वो झगड़े में पड़ता नहीं है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away। तो वो अपनी टेल जो है वो खड़ी करता है और रैटल की आवाज करता है, खड़ 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 खड़। ठीक है, वो आवाज कर देता है रैटल की। तो फिर क्या हो जाता है, मतलब जो लोग उसके नजदीक आ रहे हो तो उसको पता चल जाता है और वो बच जाते हैं। ठीक है, इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब उसको परेशान करने वाला भाग जाएगा, उसके नजदीक आने वाला भाग जाएगा। हाउएवर इफ इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर्ड, अगर उन्होंने आपने वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया या आवाज को इग्नोर कर दिया और अगर उसको डर लग गया तो वो अपने आप को पलटी मार देगा, गोल 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 घूम जाएगा और रेडी हो जाएगा काटने के लिए। But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes। तो ये जो रैटलर होता है, ये जो सांप होता है, ये सांप अपनी ही खुद की टेल की आवाज नहीं सुन सकता है। Like most snakes, it hears things through vibrations in the ground। तो बहुत सारे सांपों के जैसे वो सांप जो है वो ग्राउंड से वाइब्रेशंस पकड़ता है
और वाइब्रेशन से सुनाई देता है उसको। तो इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, तो अगर वहां पे पर्सन नजदीक में कोई चल रहा होता है तो स्नेक को उसकी मूवमेंट पता चल जाती है। बट इफ द सेम पर्सन वेयर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग, तो अगर वही पर्सन जोर जोर से चिल्ला रहा होगा तो उसको सुनाई देगा नहीं, लेकिन उसकी पैरों की आवाज जो जमीन पे पड़ रही है वो पैरों की आवाज से रेटल स्नेक को पता चल जाता है कि कोई इंसान या कोई मानस आ रहा है। रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स। देखो रेटल स्नेक्स बहुत ही कॉमन होते हैं और कई सारी जगहों पे फैले हुए होते हैं। पूरे एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ है, कनाडा से अर्जेंटीना तक वहां पे रेटल स्नेक्स आपको देखने को मिलेंगे। दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट, चिपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। तो वो खाते क्या है, तो वो वैरायटी ऑफ प्रे, प्रे मतलब उनका खाना, तो वैरायटी ऑफ खाना होता है भाई। उसमें एक माइस, माइस मतलब उंदर, वोल्स होते हैं बड़े बड़े छछुंदर होते हैं मतलब छोटे होते हैं जो प्लांट खाते हैं, उसको हम वोल्स बोलते हैं छछुंदरों को। चिपमंक्स जो होते हैं वो स्क्विरल होती है, ठीक है, जिसमें लाइट और डार्क स्ट्राइप होती है, उसको चिपमंक्स बोलते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो रेटल स्नेक्स खा जाते हैं। रेटल स्नेक जो है वो अपने शिकार को वेनम से मार डालते हैं। वेनम होता है जहर, जहर से मार डालते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, तो बाकी सारे स्नेक्स के जैसे ही वो पूरे एनिमल्स को निगल जाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। तो कुछ स्नेक्स हफ्ते में एक दो बार उसको खाना होता है, ठीक है, और बड़े बड़े जो सांप होते हैं ना पाइथन जैसे, तो वो साल भर भी खाने बिना चला सकते हैं, वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 4 से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आपने आज जो पढ़ा चैप्टर नंबर 4 में डेजर्ट एनिमल्स में, उसमें ये पढ़ा कि छोटे मोटे चींटी, छोटे मोटे गर्बिल्स के बारे में बात की, उंदर जैसा होता है, ठीक है, और स्ट्रेंज इंसेक्ट्स जैसे डार्कलिंग बीटल्स उसके बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की कि कितने टाइप के डेजर्ट होते हैं, तो एक होता है सैंड ड्यून्स वाला, एक रॉकी और पेबली, और फिर एक होता है कलरफुल फ्लावर्स वाला। 2300 अलग अलग टाइप के स्नेक है। उसमें हमने अमेरिका की बात की तो अमेरिका में रेटल स्नेक है, ठीक है। रेटल स्नेक कैसे झपट्टा मारता है और उसको अपनी साउंड कैसे सुनता है। रेटल स्नेक्स बहुत ही कॉमन है, कहाँ तक फैले हुए हैं, कनाडा से अर्जेंटीना तक। और क्या क्या चीजें वो खाते हैं, माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स, ये सारी चीज छोटे छोटे एनिमल्स को वो खा जाते हैं, वो अपने जहर से मार डालते हैं। और कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं कि भाई वो एक हफ्ते में कई बार खाते हैं, एक या दो बार खाते हैं। और बड़े बड़े स्नेक जो होते हैं, बड़े बड़े सांप जो होते हैं पाइथन जैसे, तो वो पूरे साल चला सकते हैं खाए बिना। पैराग्राफ नंबर 4 से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बट आपका होमवर्क ये है कि आपको चैप्टर नंबर हमारा सॉरी पोएम नंबर 8 जो हमने करा, पोएम नंबर 8 और उसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको दिए वो सारे आपको फेयरबुक के अंदर लिख देना है। और पैराग्राफ नंबर 1 2 3 आपको रीड कर देना है, ये चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9 का। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे आगे। बाय बाय फॉर नाउ।